औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे? अच्छा, हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किए थे वो 3 लेक्चर हमने किए थे। एक बॉइलिंग पॉइंट और साथ उसके बेटा फैक्टर किए थे। उसके बाद हमने बेटा किया था फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हमने की थी डिफ्यूजन। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हमने क्या की थी? डिफ्यूजन की थी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 5.4। क्या करेंगे? टेस्ट योर सेल्फ 5.4 हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, ये आज इंशाल्लाह हमारा यूनिट जो है ना बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों को अभी मैं कुछ आंसर इसके बता देता हूँ कंप्लीट, फिर ये आप लोगों को सॉल्व हुई हुई बेटा मिल जाएगी जैसे डायरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई डज एवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। देखिए बेटा, तो कहते हैं जो एवेपोरेशन है वो इंक्रीज क्यों होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देखिए इसकी वजह बेटा ये होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, जो मॉलिक्यूल्स में होती है, ठीक है। Because at a higher temperature kinetic energy of the molecule increase so high that the overcomes the intermolecular forces and rapid become, तो वो क्या हो जाती है बेटा? रैपिडली एपोरेट्स हो जाती है। जब उनको टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के बेटा वो फास्टली क्या होते हैं? एवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन में बेटा गैस फेज से लिक्विड फेज में जो है ना क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं ये कंडेंसेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज वेपर प्रेशर हायर एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है वो हायर क्यों होता है बेटा? एट अ हायर टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट लो टेम्परेचर एट एवरेटेड टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी हम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। इसमें भी क्या होता है? जैसे हम पीछे वाला वो पढ़ कर आए हैं, इसमें भी बेटा यही होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये पीछे भी हम क्वेश्चन में लिख कर आ चुके हैं, दोबारा से फिर इसकी डिफाइन आ गई है, ठीक है। वही इस पर डिफाइन लिखनी है। जिस स्टेट एट विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस स्टेट मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेटिंग, ठीक है, जिसलिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है जिस पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जो है ना वो उसके एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसको बेटा हम क्या कहेंगे? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये बेटा कहते हैं कि व्हाट व्हाई आर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस? जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उसमें बेटा डिफ्यूजन जो है वो कम क्यों होती है? देखिए लास्ट टाइम हमने ये लेक्चर सीखा था कि जिसके अंदर डिफ्यूजन क्या करते हैं, डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की मूव करते हैं बेटा। अब जो लिक्विड है वो डिफ्यूज करती है, लाइक गैसेस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? उसका स्लोअर होता है। अब इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज द लिक्विड हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन गैसेस। लिक्विड में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा क्या होंगी? स्ट्रांग होगी। द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज लार्जर, ठीक है बेटा, देन द गैसेस। दिस इज व्हाई डिफ्यूज स्लोली। तो इसलिए वो क्या होता है बेटा? इसके अंदर ये स्लोली क्या करती हैं? ये हरकत करती हैं बेटा। स्लोली क्या करती हैं? डिफ्यूज करती हैं, रैंडमली बेटा डिफ्यूज करती हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड लास्ट आ गया, व्हाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर? कहते अगर आप क्या करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। बिल्कुल, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ कर आए थे हम ये।
ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, क्योंकि इसमें बेटा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ठीक है ज़्यादा हो जाते हैं फिर, तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बिकम वीक हो जाती हैं और लेस एक्टिव हो जाती हैं, और फिर क्या होता है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या होते हैं, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस से फास्ट शुरू हो जाता है। व्हाट आर द लिक्विड मोबाइल, यानी लिक्विड मोबाइल उन्हें कहते हैं बेटा जो स्टेट ऑफ कंटिन्यू मोशन में रहेंगे, उनको बेटा हम कहेंगे ये क्या कहलाते हैं, लिक्विड मोबाइल्स कहलाते हैं। अब आगे छोटे छोटे ना डिफाइन आ गई है, छोटी छोटी टर्म्स आ गई है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ गया, पेज नंबर 89 पर आइएगा, पेज नंबर 89 पर आइएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा, इसके बाद रिजिडिटी आ गई। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सिंपल इसकी डिफाइन है बेटा कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर बेटा सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि बेटा ये क्या कहलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। देखिए ये छोटी सी डिफाइन है, इसको इतनी कोई मुश्किल नहीं, द टेम्परेचर एट विच solid start melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid states is called melting point। साथ बेटा ये इसकी एग्जांपल, यहाँ से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जल्दी आ जाए क्लास में, डेली मैं बताता हूँ, देख लो 12 13 मिनट आप लोग जो है ना लेट आते हैं, 15 मिनट लेट आते हैं बच्चों। अब आ गया रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होते हैं, रिजिडिटी कहते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल, ठोस, ठीक है, ये क्या होते हैं, मोशनलेस होते हैं, ये हरकत नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनको बेटा हम क्या कहते हैं, ये रिजिडिटी कहलाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, देयरफॉर सॉलिड आर रिजिडिटी इन देयर स्ट्रक्चर, यही वजह है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा क्या होगी, वो रिजिडिटी होती है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 90 पर, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, अब यहाँ पर ये सॉलिड की डेंसिटी बता रहा है, पहले गैसेस की बताई, फिर लिक्विड की बताई, अब बेटा किसकी बता रहा है, सॉलिड की डेंसिटी बता रहे हैं। देखिए सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, इन दोनों से बेटा ज्यादा होती है, किन किन से बेटा, लिक्विड से भी और गैसेस से भी। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज पैक होते हैं, उनके दरमियान कोई भी बेटा डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, इसलिए बेटा क्या होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा। द सॉलिड्स are denser than liquid and gases because the solid particles are close packed and do not have empty space between their particles, therefore they have higher density among the three state of matter। हाँ जी, कौन सी थ्री स्टेट, लिक्विड सॉलिड गैस, इन सब में जो हायर डेंसिटी होती है बेटा वो किसकी होती है, सॉलिड पार्टिकल की होती है। अब आगे टाइप्स आ गई है, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 6 लास्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन में। अब ये जो सॉलिड बेटा होता है ना, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, ये परमानेंट चेंज नहीं होती इसकी, अमोर्फस सॉलिड की बेटा इसकी शेप क्या होती है, रेगुलर नहीं होती, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अरेंज नहीं हुए होते, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं बेटा। अमोर्फस मींस शेपलेस, यानी अपनी शेप क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं बेटा, खत्म कर सकते हैं, न्यू शेप में उनको लेकर आ सकते हैं। सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर अरेंज आर दे आर रेगुलर और रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्राइज इज कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड्स। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते, कम होते हैं, जैसे रबड़, अब रबड़ क्या बहुत जल्दी बेटा मेल्ट हो जाती है, प्लास्टिक एंड इवन के ग्लास और इवन जो ग्लास होते हैं ये भी अमोर्फस सॉलिड में बेटा जो है ना क्या होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प एनी मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड जिन्हें हम कहते हैं, और ये क्या होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, अरेंज इनकी जो है ना बेटा क्या होती है, इनकी शेप्स होती है, मॉलिक्यूल होते हैं,
और इनके बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनको जो है ना बेटा हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ना चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट शेप के मॉलिक्यूल होते हैं। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव डेफिनेट surface or faces. Each face has the definite angle with other beta. They have sharp melting points. एग्जाम्पल बता रहा है, डायमंड हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे टेबल साल्ट कहते हैं, जो हम घरों में बेटा क्या करते हैं, यूज करते हैं खाने के लिए। ये बेटा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड्स, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व हुआ बेटा जो है ना मिल जाएगा, तो आप लोगों ने इसी तरह उसका आंसर कॉपी पर क्या करना है, अपने नोट करना है। अब आ गई एलोट्रॉपी, बहरूपी अशकाल। जैसे हम किसी को देख के कहते हैं ना ये बहरूपिया जा रहा है, यानी हम शक्ल, ठीक है, ये अपने भाई का बहरूपी है जी, बहरूपी शक्ल है, ये जो है ना इसकी जो शक्ल है जी फलां से मिलती है। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट में पाया जाना, केमिकली एटम कोई भी है वो एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाए, उसे हम कहते हैं ये एलोट्रैप कहलाता है। फिजिकली क्या पाया जाता है, एक से ज्यादा फॉर्म में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम कहेंगे ये क्या कहलाते हैं, एलोट्रैप कहलाते हैं, बहरूप कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गई है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ओजोन, ठीक है, ये क्या है, इसके एलोट्रॉप है। इसी तरह सल्फर है, फास्फोरस है, डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे डिफाइंस है, एलोट्रॉप, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये करते हैं। और फिर लास्ट जो हमारे टेस्ट योरसेल्फ है 5.5, ये करेंगे जी। एलोट्रॉप, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्या कहते हैं बेटा, कि जो एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में होता है फिजिकल स्टेट में, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, एलोट्रॉप कहलाता है। नीचे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, ऑक्सीजन और बेटा ओजोन होता है। दूसरी एग्जांपल हम सल्फर की बता रहे हैं, सल्फर के भी क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, S8 रोम्बिक और S8 मोनोक्लेनिक, ये 2 तरह के होते हैं। फिर फास्फोरस है, फास्फोरस के भी बेटा क्या है, 2 एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, एक बेटा P4 और दूसरा बेटा P रेड। अब आ गया ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या कहलाता है, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इनटू एन अदर एलोट्रॉप। क्या हो गया बेटा, ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक एलोट्रॉप चेंज होता है दूसरे टेम्परेचर, दूसरे एलोट्रॉप्स में, उसको हम बेटा क्या कहलाते हैं, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। जी, तो नीचे बेटा इसकी एग्जांपल उन्होंने वो S8 को टेम्परेचर किया हुआ है, वो रैम्बोक से किस में हो गया, मोनोक्लिनिक में चेंज हो गया, यानी एक से एलोट्रॉप से दूसरे में बेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस व्हाइट से फास्फोरस रेड में बेटा क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास SN है, ये ग्रे से बेटा चेंज हो गई है S व्हाइट में टेट्रागोनल, टेट्रागोनल भी से कह सकते हैं, टेरागोनल बेटा हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बेटा जी। अब हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ आ गई है 5.5, पहले हमने 4 की थी, अब हम बेटा करेंगे 5.5, सिंपल सी है, वो छोटी सी है, जो अभी हमने सीखी है बेटा वो वाली बेटा ये चीज है आगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 5.5। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी सल्फर है बेटा उसमें से फॉर्म एट सल्फर की टाइप जो एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर। देखो अभी हम पढ़ कर आए हैं S8 रोम्बिक, रोम्बिक फॉर्म क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है किस पे, रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है फिर ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाती है। सेकंड, वाइट टिन, SN जिसे हम कहते हैं, टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर वाइट इन अवेलेबल बिकॉज इस ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, बीच में ये चेंज होती है बेटा, इस
18 degree. Above this temperature, tin always present in white and below this sheet beta. Convert into the gray, जो अभी हमने पेज नंबर 98 पर बेटा की है. But the room temperature is usually considered above the 20 degree पर बेटा. ये क्या होता है, इससे जो above 20 degree होता है उस पर बेटा ये चेंज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर इट्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए बेटा, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है. ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था कि इनमें बेटा क्या होता है, इनकी जो अरेंज शेप होती है वो अरेंज होती है, रेगुलर होती है. इनको हम जो है ना इजिली डिकम्पोज बेटा नहीं कर सकते हैं इनको. सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशन एंड काइनेटिक एनर्जी. Melting points is the temperature at which solids start melting point and coexist in dynamic equilibrium with liquid or state with liquid states is called melting points बेटा कहलाते हैं. अब इसी तरह दूसरा हमें कहते हैं why amorphous solid do not have sharp melting point. इसके बारे में पीछे पढ़कर आ चुके हैं. While crystalline have solid do. देखें क्या पढ़कर आए हैं कि जो amorphous solid है बेटा वो शेपलेस होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो अरेंज नहीं होते. ठीक है, तो इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, जल्दी इजीली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीजन amorphous solid do not have sharp melting points बेटा. नेक्स्ट, which is the lighter ऑन द एल्यूमिनियम और गोल्ड. इन दोनों में से बताना कि कौन सी बेटा लाइटर है एल्यूमिनियम में से, वन एल्यूमिनियम और गोल्ड में से. बेटा एल्यूमिनियम जो है ना बेटा वो लाइटर होती है देन द गोल्ड. बिकॉज डेंसिटी ऑफ, क्योंकि ये डेंसिटी हम बता सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम 70 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक, जबकि जो गोल्ड होती है बेटा उसकी होती है 9.3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक के बेटा. राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. सल्फर के मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है बेटा वो क्या होगा, S8. ठीक है, S8 जो हम रैम्बोक पढ़ कर आए हैं पीछे. इसके बाद कहते हैं राइट द आइसोटोप ऑफ कार्बन स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. बेटा इसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक बेटा बुकी बॉल्स है. लास्ट क्वेश्चन कहता है बेटा स्टेट वेदर द एलोट्रॉपी इज शोन एलिमेंट्स आर कंपाउंड और बोथ. ठीक है बेटा, कि बेटा देखिए एलोट्रॉपी शोन बाय द एलिमेंट नॉट बाय अ कंपाउंड. ये कंपाउंड नहीं होते. हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम एलोट्रॉप को एलिमेंट में शो करते हैं या कंपाउंड. बेटा ये एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड नहीं होते ये इनको. ठीक है, एलिमेंट एलोट्रॉपी शोन बाय द एलिमेंट बाय नॉट बाय अ कंपाउंड. बेटा अभी बता रहे हैं कि कार्बन के आइसोटोप्स है, डायमंड है, बुकीबॉल्स है, ग्रेफाइट्स है. इसी तरह बेटा ओजोन ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन. बेटा ये 3 इसके क्या है बेटा, एलोट्रॉप्स बेटा इसके हैं. ठीक है, तो ये हमारी जो है ना टेस्ट योर सेल्फ क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई है बेटा. तो आज के जो आप लोगों के पास होमवर्क आएगा उसमें एक तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा एलोट्रॉपी वाला. ठीक है, कि एलोट्रॉपी जो है ना बेटा क्या होती है. इसके बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये लॉन्ग में क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, और फिर बेटा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाएगा ये टेस्ट योर सेल्फ 5.4 और 5.5. ये सॉल्व हुए आप लोगों को मिलेंगे. आप लोगों ने बेटा क्या करना है, नीटली इनको यहाँ पर आप लोगों ने अपने क्या करना है, मुकम्मल करना है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से बेटा याद भी करना है और इनको बेटा क्या करना है, आप लोगों ने लिखना भी है. ठीक है, तो और ये मुझे डेली बताना पड़ता है कि ये जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं यार, इतनी लेट क्लास में एंटर होते हैं, वो बेटा जल्दी आया करें. पूरा जब लेक्चर हो जाता है फिर आप लोग क्लास में आते हैं, ऐसे फिर नहीं पता चलता. 8:20 टाइम है, तो 8:20 पे जो है ना क्लास में बेटा क्या करें, आ जाया करें. आप लोगों की जो है ना टाइमली जो है ना पंचुअल रहे. तो अभी पहले आप लोगों की अटेंडेंस होगी, हैंड रेज करना है. उसके बाद फिर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा वो मुझे बताइएगा टॉपिक से रिलेटेड. जी, तो पहले अटेंडेंस बोल ले.
सिर्फ हैंड रेज करना है आप लोगों ने, सिर्फ हैंड रेज अपना। अब्दुल्ला अब्बासी, ठीक है बेटा, ओके। अब्दुल्ला अरशद, ओके। अली अब्बास, अली अब्बास। मैं पहले कहता हूँ, मैं अटेंडेंस उन लोगों की लगाता हूँ जो क्लास में होते हैं, जो मुझे पता चल जाता है ये क्लास में है, जो हैंड रेस करते हैं। ठीक है बेटा, जिनका नहीं होता उनकी अटेंडेंस नहीं लगती। और बेशक मैं आप लोगों को वो शीट भी जो है ना, पूरे हफ्ते का जो रिकॉर्ड हुआ है वो मेरे पास, वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ बेशक, पीछे वाला, ठीक है ना। तो अब इबाद, मैंने तो अभी आपका नाम ही नहीं लिया भाई। ठीक है, इबाद। अच्छा जी, इसके बाद अब्दुल्ला राजा, अब्दुल्ला राजा। ठीक है, अभी दो बच्चों की एबसेंट लगी हुई है, अली अब्बास की भी और अब्दुल्ला राजा की भी। जी बेटा। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, ठीक है बेटा, ओके। अमीर हमजा, अमीर हमजा, ओके। हम्माद खान, ओके। कासिम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हसन शहजाद, ओके। मोहम्मद सैफ, ठीक है बेटा, ओके। सज्जाद अली, ठीक हो गया बेटा। अभी दो बच्चों की कोई अटेंडेंस नहीं हुई है, अली अब्बास की और अब्दुल्ला राजा। अब्दुल्ला राजा, अली अब्बास, ठीक है अब्दुल्ला, अटेंडेंस हो गई आपकी। अब एक बच्चा रह गया आपकी क्लास से, अली अब्बास। बेटा अपनी अटेंडेंस दीजिएगा, अली अब्बास। कासिम, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, आप पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों को डायरी मिलेगी, इसको जो है ना आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो बैठकर जो है ना इसको अच्छे से, अभी 10 मिनट है, इसको बेटा काम को क्या करें, इसको रिवाइज करें आराम से बेटा, ठीक है, ओके।